याददाश्त की तलाश में, मुसन्निफ मोहम्मद जमील अख्तर। ख़त के लिफाफे पर टिकट लगाते लगाते उसकी याददाश्त ख़त्म हो गई और उसे सब कुछ भूल गया, हत्ता कि ये भी कि लिफाफे पर लगाए इन 2 टिकटों का क्या मतलब है। जैसे बल्ब जल रहा हो, रोशनी हो और यकायक अंधेरा छा जाए। उसने लिफाफे को देखा, फिर अपने हाथों को। उसे समझ न आई कि इसका यहाँ आने का मकसद क्या था और उठकर खिड़की तक आया, जहाँ डाक खाने का मुलाजिम ख़त के लिफाफों पर मोहर लगा रहा था। वो बात सुने, ये देखें, ये कहकर उसने ख़त का लिफाफा मुलाजिम के सामने करके उसे दिखाया। मुलाजिम ने ख़त के लिफाफे की जानिब देखा और कहा, मैंने आपको 3 टिकट दिए थे, 2 15 रुपये वाले और 1 10 रुपये वाला टिकट। आप इस ख़त पर तीनों टिकट लगाएं। तीसरा टिकट आपने अब तक अपने हाथ में ले रखा है, इसे भी लिफाफे पर लगाएं। दूसरे शहर में डाक 40 रुपये में जाती है। 40 रुपये में? उसने लफ्ज़ दोहराए। उसे भूल गया था कि 40 रुपये कितने होते हैं। उसने हाथ में मौजूद टिकट की जानिब देखा और कहा, ये कितने रुपए का टिकट है? जनाब, मैंने आपको अभी तो बताया है, ये 10 रुपये का टिकट है, इसे भी ख़त के लिफाफे पर लगा दें। जी अच्छा, तो ये दूसरे शहर पहुंच जाएगा? उसने परेशानी के आलम में पूछा। जी हाँ, अब जल्दी करें, टिकट लगाकर लिफाफा मुझे दें ताकि तमाम ख़त आज की डाक से रवाना कर दिए जाएं। उसने ख़त पर टिकट लगाकर उस आदमी के हवाले किया और पोस्ट ऑफिस से बाहर निकल आया। वो बेहद परेशान था कि उसके तमाम हिंसे गुम हो गए थे। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये 10, 20, 50 क्या और कितने हैं। वो यहाँ क्यों आया था और उसने वापस कहाँ जाना था। ऐसा 1-2 बार पहले भी कुछ मिनट के लिए उसके साथ हुआ था कि वो सब कुछ भूल गया था, लेकिन अब की बार ये दौरानिया काफ़ी तवील हो चुका था। पिछली बार जब वो रिक्शा से उतरा, किराया अदा किया, तो उसे अंदर से किधर 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 की आवाज़ आने लगी। वो थोड़ी देर फुटपाथ पर खड़ा खुद से पूछता रहा कि वो किधर जा रहा है। फिर जेब में हाथ डालकर सारे कागज़ निकाले, घर के सौदा सेल्फ की एक लंबी फहरिस्त, बिजली और गैस के बिल्स, बच्चों के स्कूल फीस कार्ड्स, और फिर उसे सब याद आ गया था। लेकिन अब उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वो आदमी गली नंबर 7 में मेन सड़क तक 8 किलोमीटर रोज़ाना पैदल क्यों जाता है? क्योंकि वो पैसे बचाना चाहता है। उसके पाँव में छाले पड़ जाते हैं, जिसके लिए वो रात पाँव गर्म पानी में थोड़ी देर रखता है और अपने बीवी बच्चों की जानिब देखता रहता है, जो उससे खुश नहीं रहते क्योंकि वो उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पाता। लेकिन वो चाहता है कि वो उन्हें खुश रखे, सो वो पैदल चलता है। 4था साल है, उसकी तरक्की नहीं हो रही, लेकिन उसका कुंबा लगातार बढ़ रहा है। उसकी बीवी उससे रोज़ झगड़ती है। वो शादी से पहले भी गरीब थी और शादी के बाद भी गरीब है। वो उसे खुश रखने के लिए रुपए बचाता है। दोपहर का खाना ये कहकर नहीं खाता कि वज़न कम करना है, हालांकि उसका वज़न लगातार कम हो रहा है, जैसे उसके सर के बाल कम हो रहे हैं। लेकिन वो शीशे के आगे बहुत थोड़ी देर के लिए ठहरता है, सो उसे नहीं मालूम कि उसके सर के बाल कितने कम रह गए हैं। महीने में एक बार टाई बांधता है और उसकी गिरा फिर नहीं खोलता। उसकी बीवी देर से जागती है, उसको नाश्ता बनाना और कपड़े इस्त्री करना उसका काम है, और वो अक्सर ये दोनों काम नहीं करता क्योंकि उसे देर हो जाती है और उसने गली नंबर 7 से मेन सड़क तक 8 किलोमीटर चलना होता है। उससे वो पूरे 15 रुपये बचा लेता है। 15 रुपये, जिससे दूध का छोटा पैकेट आ जाता है। 5वें बच्चे की पैदाइश ऑपरेशन से हुई है, जिसके लिए उसे कर्ज लेना पड़ा। अब वो तनख्वाह से 3000 रुपये किस्त अदा करता है, जो पिछले 2 माह से नहीं दे सका। आजकल वो गली के सामने की तरफ से अंदर दाखिल नहीं होता कि दुकानदार को भी 3 माह से सौदा सेल्फ के पैसे नहीं दे सका, क्योंकि बच्चे की फ़ीस बढ़ चुकी है। उनकी कापियाँ, किताबें, बैग और यूनिफॉर्म लेने के बाद उसके पास बहुत कम रुपए बाकी बचे थे। उसका ख्याल था कि शायद इस साल उसकी तनख्वाह बढ़ जाए तो हालात बेहतर हो जाएं। लेकिन फिर ये दिन आया कि उसकी याददाश्त गुम हो गई। वो सड़क किनारे खड़ा सोच रहा था कि उसे अब कहाँ जाना चाहिए। वो यकीनन कहीं से आया था, लेकिन अब चंद ही लम्हों में उसकी याददाश्त गुम हो गई थी। अब तमाम रास्ते उसके अपने थे, जो कहीं भी नहीं जाते थे, और उसके पाँव में शदीद दर्द था। सड़क किनारे खड़ा वो ज़हन पर दबाव डालकर सोच रहा था
कि वो कौन है कि एक रिक्शा उसके पास रुकता है। बाबू चलना है? रिक्शे वाले ने पूछा। जी जी बिल्कुल, मैंने घर जाना है, उसने कहा। ले चलते हैं जी, आपका घर कहाँ पर है? रिक्शे वाले ने पूछा। मालूम नहीं मुझे, पहले तो पता था, अभी मुझसे घर गुम गया है। कोई निशानी? एक गली है जिसमें नीले रंग का गेट है। गलियां तो लाखों हैं और नीले गेट भी हजारों हैं। गली और घर का नंबर बताएं। नंबर? जी नंबर। उसने जहन पर बहुत जोर दिया, लेकिन उसे कोई नंबर याद ना आ सका। आह अफसोस, मुझे कोई नंबर याद नहीं, उसने दुख भरे लहजे में कहा। आप अब कहाँ जाएंगे? रिक्शे वाले ने पूछा। घर जाऊंगा, जो मुझे नहीं मालूम कहाँ है। यहीं कहीं ढूंढे, शायद मिल जाए। ये कहकर रिक्शे वाला चला गया। वो सड़क किनारे हैरान और परेशान खड़ा था। उसे कुछ भी याद नहीं था। अब मैं कहाँ जाऊं? दुख की शदीद लहर उसके अंदर से उठी और वो रोने लगा। पास गुजरते एक आदमी ने उसे रोता देखकर पूछा, जनाब खैरियत, आप रो क्यों रहे हैं? कोई मसला है? मुझसे घर गुम गया है, उसने रोते हुए कहा। घर गुम गया है क्या मतलब? आप एड्रेस बताएं, मैं आपकी मदद करता हूँ। एड्रेस ही गुम गया है, उसने रोते हुए बताया। कोई मसला नहीं, क्या आप इस शहर में नए आए हैं? किसी दोस्त रिश्तेदार को फ़ोन कर लें, उस आदमी ने कहा और चल दिया। उसने मोबाइल निकाला, सारे नंबर उसे एक से दिखाई देने लगे। वो परेशानी के आलम में सड़क किनारे चलने लगा। एक और रिक्शे वाला आकर रुका और कहता है, बैठें जी, आप यकीनन मेन सड़क की तरफ जाना चाहते होंगे, तो 50 रुपये दें, छोड़ आता हूँ। इस गर्मी में पैदल चलना बहुत मुश्किल है। 50 रुपये? उसने हैरत से पूछा। हाँ 50, कुछ ज़्यादा नहीं, चलें आप 40 दे दीजिएगा, रिक्शे वाले ने कहा। 40? उसने लफ्ज़ दोहराए। क्या ये भी ज़्यादा है? 40 कितने होते हैं? उसने पूछा। 40 होते हैं जी, और कितने होते हैं? उसने जहन पर जोर दिया, लेकिन उसे गिनती मुकम्मल भूल चुकी थी। उसने गली में दौड़ लगा दी। रिक्शे वाला उसे आवाज़ें देता रहा, 30 दे दें जनाब। लेकिन वो भागता रहा। मालूम नहीं वो कितना अरसा दौड़ता रहा। अगरचे के उसके पाँव में शदीद दर्द था, लेकिन वो नहीं रुका, हत्ता कि नीले दरवाजे वाले अपने घर पहुंच गया, जिसका रंग अब उखड़ चुका था। उसकी बीवी ने उसे देखते ही कहा, इतनी देर कहाँ लगा दी? एक खत ही तो पोस्ट करना था। कितने रुपए खर्च हुए? मालूम नहीं, उसने बताया। क्या मतलब मालूम नहीं? एक तो तुम रुपए पैसे का बिल्कुल हिसाब नहीं रखते। बिजली का बिल मालूम है इस दफ़ा पूरे 3000 आया है, और बच्चों की फ़ीस के भी 5000 देने हैं, और तुम्हारी तनख्वाह है कि आ ही नहीं रही। अच्छा अभी तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? मैंने शॉपिंग करने जाना है। उसने जेब से बटवा निकाला, नोटों को देखा, लेकिन उसे गिनती भूल चुकी थी। उसने घबराकर बटवा बेगम को दे दिया। उसकी बीवी ने बटवा उसके हाथ से लिया, नोटों को गिना और कहा, बस 1500 रुपये, इससे भला क्या शॉपिंग होगी? मंसूर साहब को देखो, तुम्हारे ही दफ्तर में काम करते हैं, उन्होंने नया घर बना लिया है अपना, और एक तुम हो जेब में 1500 रुपये लेकर फिरते हो। तुमसे शादी करके मेरी तो ज़िंदगी अजाब हो गई है। छोटी छोटी खुशियों को तरस गई हूँ, और इन बच्चों की भी कोई ख्वाहिश पूरी ना होगी। उसने दुख से अपने बच्चों की जानिब देखा। वो उन्हें बताना चाहता था कि उसकी याददाश्त ख़त्म हो चुकी है और उसके पाँव में शदीद दर्द है। हो सकता है अब गर्म पानी में रखने से भी आराम ना आए, लेकिन उसके बच्चों ने नफरत से मुंह फेर लिया और घर से बाहर निकल गए। उसकी बीवी लगातार चिल्ला रही थी कि जिसकी बातें उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वो गिनती से आज़ाद हो चुका था। उसने कहा, 1500 कम होते हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा होते हैं, महल बन सकता है इससे। ज़्यादा कितने होते हैं? ज़्यादा जितने मर्जी हों, कम है। वो दीवार के साथ टेक जाकर बैठ गया, टांगें सीधी की, चेहरे को हाथों में छुपाया और रोने लगा। तुम्हें क्या हो गया है? ये तुम रो क्यों रहे हो? उसकी बीवी ने हैरत से उसकी जानिब देखकर पूछा कि अचानक उसकी बीवी की नज़र उसके जूतों पर पड़ी। उसने कहा, आपके जूतों के तो तलवे ही नहीं है।